इस वीडियो में हम देखेंगे सरफेस माउंट रजिस्टर कोडिंग सिस्टम। अब सरफेस माउंट रजिस्टर कौन से होते हैं? वो रजिस्टर जो पीसीबी पे डायरेक्टली माउंट कर दिए जाएं, उन्हें हम कहते हैं सरफेस माउंट रजिस्टर। अब ये बहुत स्मॉल होते हैं साइज़ में, तो इनकी वैल्यू इन पे प्रिंट करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए हम एक कोडिंग सिस्टम यूज़ करते हैं टू इंडिकेट इट्स वैल्यू। तो वो कोडिंग सिस्टम हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं 3 डिजिट कोडिंग सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एक रजिस्टर है, एसएमडी है, ये सरफेस माउंट रजिस्टर है, तो इसकी बॉडी पे 3 डिजिट प्रिंट होंगी। ठीक है, ये डिजिट क्या बताएंगी इस रजिस्टर की वैल्यू कि मतलब ये कितने ओम का रजिस्टर है। अब ये जो कोड है, इससे हमें क्या पता चलता है, जो फर्स्ट कोड है इससे पता चलेगी हमें रेजिस्टेंस की फर्स्ट डिजिट कि रेजिस्टेंस मतलब कितने ओम का है, उसकी फर्स्ट डिजिट हमें मिलेगी इस फर्स्ट कोड से। सेकंड कोड से मिलेगी हमें रेजिस्टेंस की सेकंड डिजिट, और थर्ड कोड से मिलेगी हमें मल्टीप्लायर, मतलब कितना 10 टू द पावर कितना हम मल्टीप्लाई करें इन पहली 2 डिजिट में। ठीक है, तो ये है कोडिंग सिस्टम। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये जो कोड है वो क्या दे रखा है, 562। ठीक है, तो मतलब अब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितने ओम का रेजिस्टेंस है। तो आपको कैसे पता चलेगा? तो फर्स्ट कोड से पता चलेगी रेजिस्टेंस की फर्स्ट डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट हमें मिल जाएगी 5। ठीक है, सेकंड कोड से पता चलेगी रेजिस्टेंस की सेकंड डिजिट, तो हमें मिल गई यहाँ पर 6। और थर्ड कोड से पता चलेगी हमें मल्टीप्लायर, मतलब कितना हमें मल्टीप्लाई करना है इन 2 डिजिट में। तो 10 टू द पावर n, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, ये, तो n हो गया 2, तो 10 टू द पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी ये। तो क्या आ गई, 5 6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 5600 ओम। तो मतलब इतने ओम का रेजिस्टेंस है। अब ये था 3 डिजिट कोडिंग सिस्टम। अब कई बार क्या होता है, इस कोड में R लिखा आ जाता है, K लिखा आ जाता है, M लिखा आ जाता है, तो उस केस में क्या होगा? जैसे हमारे पास ये कोई कोड है, मतलब हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमें कोई कोड दे रखा है और इसमें यहाँ पर आ गया 1R8, तो ये आपके पास कोड दे रखा है, तो इसमें क्या होगी रेजिस्टेंस की वैल्यू, कैसे फाइंड करोगे? आर का मतलब है कि जो रेजिस्टेंस है वो ओम्स में है, और के का मतलब है रेजिस्टेंस किलो ओम में है, और एम का मतलब है जो रेजिस्टेंस है वो मेगा ओम में है। और जहाँ पर भी ये आर, के और एम लगा होगा वहाँ पर आप यूज़ करोगे डेसिमल पॉइंट। वहाँ पर क्या लगाओगे, एक डेसिमल पॉइंट लगा दोगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई एक रजिस्टर है, सरफेस माउंट रजिस्टर है, उस पर वैल्यू प्रिंट हो रखी है 1R8। ठीक है, तो अब इस रजिस्टर की क्या वैल्यू होगी, कितने ओम का रजिस्टर है ये, तो कैसे फाइंड करोगे? देखो, जब R लगा हुआ है मतलब R की जगह हमें लगाना है डेसिमल पॉइंट, और ये आ जाएगा ऐसे 1.8। अब R है तो रेजिस्टेंस हमारा ओम्स में है, तो ये आ जाएगा ओम्स। तो मतलब कितने ओम का रजिस्टर है, 1.8 ओम का। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारे पास कोई सरफेस माउंट रजिस्टर दे रखा है, उस पर प्रिंट है 1K8। ठीक है, तो इस केस में क्या होगी रजिस्टर की वैल्यू, 1 लिख लो, K की जगह डेसिमल पॉइंट लगा दो, 8 लिख दो। अब K का हमें पता है कि जब अगर K लिखा हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू किलो ओम्स में है, तो ये हो जाएगी किलो ओम्स। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, मतलब इतने किलो ओम का रजिस्टर है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई सरफेस माउंट रजिस्टर है, अब इस पे प्रिंट हो रखा है 1M8। तो अब ये कितने ओम का रजिस्टर है, तो M मीन्स मेगा ओम का रजिस्टर है, तो ये ऐसे आ जाएगा 1.8। M की जगह आप लगा दोगे डेसिमल पॉइंट, यहाँ आ जाएगा मेगा ओम, तो इतने मेगा ओम का रजिस्टर है ये, मतलब इसकी इतनी वैल्यू है। एक और केस हो सकता है, जैसे आपको वैल्यू, जैसे हमारे पास ये 3 डिजिट कोड है, तो इस केस में ऐसे भी वैल्यू आपको मिल सकती है। जैसे 186 है, आपको एक सरफेस माउंट रजिस्टर पे ये कोडिंग मिल रखी है और इसके नीचे एक अंडरलाइन है, तो इस केस में रजिस्टर की क्या वैल्यू होगी, कैसे फाइंड करोगे? तो ये नंबर को एज इट इज़ कॉपी कर लो और इसके नीचे इसको डिवाइड कर दो 10 टू द पावर n से, और n की वैल्यू मिलेगी हमें, कि मिलेगी कहाँ से मिलेगी, n हमें मिलेगा, n हमारा वो नंबर होगा जितनी डिजिट के नीचे अंडरलाइन है, मतलब जितनी डिजिट के नीचे लाइन खींची हुई है। अब यहाँ पर कितनी डिजिट है, 1 2 3, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3। तो आप इस नंबर को डिवाइड कर दो 10 टू द पावर 3 से, तो आपका जो आंसर आएगा वो होगी इस रजिस्टर की वैल्यू।
तो आ जाएगा 0.186 ओम। तो इतने ओम का ये रजिस्टर है। ठीक है, इस केस में आप ऐसे फाइंड करोगे। अब कई बार क्या होता है, ऐसे भी रजिस्टर होते हैं, जैसे ये एक सरफेस माउंट रजिस्टर है, उस पे बना होता है ऐसे 0। तो ये कितने ओम का रजिस्टर है, ये इंडिकेट करता है कि ये एक 0 ओम रेजिस्टेंस है। मतलब इसकी रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, 0 ओम। तो 0 ओम रेजिस्टेंस यूज़ होता है एज अ जंपर। 0 ओम के जो रेजिस्टेंस होते हैं उनको ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये भी एक 0 ओम रजिस्टर है, इसको ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं, एक सरफेस माउंट रजिस्टर को जो कि 0 ओम का है, इसका सिंबल ऐसे भी हो सकता है। था 3 डिजिट कोडिंग सिस्टम ऑफ सरफेस माउंट रजिस्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।